किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चना के भाव के ऊपर। वैसे तो हम चना के भाव के बारे में काफ़ी वीडियो बना करके आप तक पहुंचा चुके हैं, परंतु फिर भी जो किसान हमारे इस अभियान के साथ, हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि चने के भाव में आगे क्या स्थिति रहने जा रही है। हम पल पल की अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी दीजिए। साथियों, चना जिस टाइम आवक निकल रही थी, मंडियों में आ रहा था, उस टाइम हमने आपको कहा था कि इसमें ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है, परंतु फिर एक ऐसे बाज़ार के अंदर मोड़ आते हुए दिखाई दिए कि इसमें 500-700 रुपये की तेज़ी बनती दिखाई दी। हमने वो भी वीडियो आपको बना करके आपको ये जानकारी देने का काम किया कि चना MSP से ऊपर यानी 6000 के लगभग भाव बनने की संभावना दिखाई दे रही है। ये बातें हमने काफ़ी समय पहले कही थी, जब चने की आवक बंद हो चुकी थी, बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का चना बाजार में बिल्कुल निम्न स्तर पर आ रहा था। हमारे पास जो रिपोर्ट आई उनके आधार पर हमने आपको बताया भी चना 6100, 6150 रुपये के भाव बनने की संभावना दिखाई दे रही है। और वही हुआ कि 6059 और 6100 के ऊपर चना आकर के रुक गया। हमारे पुराने वीडियो देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ किसान साथी ये कहते हैं कि चना में तेजी कब आएगी, और कुछ हमारे जानकार कहते हैं तेजी फलाना ये हो गए। देखिए, हम झूठी जानकारी देने के पक्ष में नहीं है। हमने आपको क्लियर एक बात बता रखी है कि जो भी अपडेट हमारे पास आएगी, जानकारी आएगी, सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दी जाएगी। मौके के सिचुएशन के हिसाब से चने में अभी भारी तेजी संभावित दिखाई नहीं दे रही है। नज़दीक में 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हमें भारी तेजी के अनुमान नहीं है। हमें पता है कि एल नीनो है, बरसातें कम हो रही हैं, दालों का प्रोडक्शन कम होगा और माल भी कम आएगा, चने की डिमांड भी बढ़ेगी और भाव भी बढ़ेंगे, परंतु साथियों इसमें समय लगेगा। अभी सरकार माल बाजार में काट रही है। जो जरूरत चने की मौके के ऊपर है, वो मिलों वालों को चना आराम से उपलब्ध हो रहा है, इन्हीं भाव में हो रहा है। देश के अंदर माल की पूर्ति अब तक मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया से चना भी नहीं आ रहा है, आयात भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा था वो पहले हो गया। मौके के ऊपर वहाँ भाव बढ़े हुए हैं। वहाँ का चना पाकिस्तान और बांग्लादेश जा रहा है। वो चना यदि हमारे भारत में आता है तो 6500 रुपये पहुँच बनता है, और 6500 रुपये पहुँच के हमारे कोई भी कंपनी का जो कारोबार करने वाला, आयातित माल विदेशों से ले आने वाला है, वो कोई भी नई सौदी नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत में चने के दाम मंदे हैं। यदि 6500 रुपये चना वहाँ से आगे पहुँचेगा और भारत में 6000 रुपये, जो 6025 या 5950 बिकेगा, तो उसका भारी भरकम नुकसान होगा। इस बात के डर से वो कोई आयात माल भारत में नहीं ला रहा है, परंतु फिर भी चने की मिलकत संपूर्ण रूप से बनी हुई है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि किसान को सबसे पहले कारण की जरूरत होती है। किसान ये कहता है ये काम क्यों नहीं होगा, ये बताने जा रहा हूँ। ये इसलिए नहीं होगा कि यदि बरसातें हो जाती और ठंडी शुरू हो जाती, मौसम बदल जाता, तो बाजार के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो मोदी वाले पकौड़े खाते हैं, और मोदी वाले पकौड़े खाते तो फिर क्या होता? बेसन की मांग बढ़ जाती। बेसन की मांग बढ़ जाती तो क्या होता? चने के भाव बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, होटलों में, जितने भी हमारे देश के जितने भी होटल हैं, उनमें ब्याह शादियों में दाल की डिमांड बढ़ जाती, ब्याह शादियों में बेसन की भी डिमांड बढ़ जाती। वो भी गर्मी के चलते ड्यू हो रहा। हर एक आदमी ये चाहता है कि मौसम बदलने के बाद शादी करेंगे भाई। होटलों में भी अभी गर्मी के अंदर दाल की सप्लाई बहुत कम है, तो जो नॉर्मल मांग बन रही है दाल की, बेसन की जो नॉर्मल डिमांड है, उसको पूर्ति करने के लिए मिल वालों के पास माल है, और उन्हें इस बात का पता है कि 6000 में आराम से हमें माल मिल रहा है, हमारा काम चल रहा है। भाव जब बनते हैं, जो डिमांड बढ़ती है, माल की शॉर्टेज बनती है। अभी सरकार लगातार 6000 में चना बेच रही है, और खरीदार भी बहुत हैं। बहुत से हमारे मित्र सरकार का चना लेकर के स्टॉक भी कर रहे हैं। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं।
सरकार से चना खरीद रहे हैं और प्राइवेट स्टॉक कर रहे हैं। उन्हें इस बात का पता है कि बरसातें नहीं हो रही हैं, एल नीनो लगातार आ रहा है, दालों का उत्पादन घटेगा और दाल की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ेंगे, फिर हम मुनाफा वसूली करेंगे। परंतु साथियों, ये सारा प्रकरण लंबे समय का है। अभी हमारे पास जो शाम को लाइव सेशन चलता है उसमें काफ़ी किसान 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, 1 घंटा। उसमें काफ़ी किसान कहते हैं चने में क्या होगा, व्हाट्सअप मैसेज आए हुए हैं चने में क्या होगा, और कोई फ़ोन भी कर देते हैं किसान चने में क्या होगा। भाई चने के भाव अभी स्टेबल रहेंगे, हम मौके पर बड़ी तेज़ी में नहीं हैं। जो ही हमारे पास समाचार आएंगे हम आपको चने के टारगेट दे देंगे। हमने आपको 6000 का टारगेट दिया था, 6000 के टारगेट बड़ी मंडियों में मिल रहे हैं। अभी आप ये सोचें कि 7000, 8000, 9000 के भाव अभी दिल्ली दूर है। झूठ बोल करके, गुमराह करके किसान को कंफ्यूज करना हमारा कोई इरादा नहीं है। हम क्लियर जी कहते थे, किसान होने के नाते हम आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं, हर जिन्स के बारे में दे रहे हैं, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोट हो, समय समय पर सबके वीडियो आते हैं। अरंडी जो भी है, कपास हो, नरमा हो, परंतु बेहिसाब की बातें और झूठी जानकारी हमारे पास किसी भी तरह से वीडियो के माध्यम से अपलोड नहीं की जाती। इसलिए मेरे तमाम चने के किसानों से मैं कह देना चाहता हूँ, माल आपका है, बेचना आपका है, रखना आपका है। अभी हमें बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, समय निकलेगा, सब कुछ होगा, पर टाइम जब आता है तभी कोई काम बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हमारे पास जो पर्सन किसान कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उन किसानों को मैं सोचता हूं, अनुभव करता हूं कि आप उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि चने में अभी एक बार बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।